एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डीप नेक, जो हमारा फ्रंट भी डीप रहेगा और बैक पार्ट भी डीप रहेगा। तो आज हम डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से चीजों को ध्यान में रखना है, जैसे कि हमें डीप नेक में हमें शोल्डर को कितना माइनस करना है और डीप नेक में हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, वेस्ट में कितना टक्स लेना है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये ब्लाउज का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 इंच, यहाँ पर फुल लेंथ है 14 इंच और यहाँ पर चेस्ट है 30 और यहाँ पर वेस्ट है 25 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच और फ्रंट का नेक डिप है 6.5 इंच और बैक का जो नेक डिप रहेगा वो फुल लेंथ में से जो भी बैक का बेल्ट रहेगा उसमें से माइनस करने के बाद हमें बैक का यहाँ पर डीप नेक मिलेगा और यहाँ पर एडी शोल्डर है 2 इंच। अब यहाँ पर ये इस तरीके का जो हम ब्लाउज ड्राइंग करेंगे वो इस तरीके की रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये डीप रहेगा बैक में और फ्रंट में इस तरीके का स्वीट हार्ट नेक है और प्रिंसेस कट ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम शोल्डर माइनस करेंगे उसके लिए यहाँ पर सूत्र भी मैंने लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर पहले जो नेक का हमारा शेप रहेगा, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो शेप रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर राउंड नेक है तो मैंने यहाँ पर राउंड नेक ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर जो नेक का डीप रहेगा वो कितना रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो नेक का डीप रहेगा वो कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आपकी ब्लाउज की फुल लेंथ रहेगी और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक का जो बेल्ट है वो कितना चाहिए, जैसे कि मुझे 2 इंच का चाहिए तो मैंने यहाँ पर फुल लेंथ में से 2 इंच माइनस कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर नेक का डिप मिल गया है 12 इंच और यहाँ पर रेडी शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडी शोल्डर रहेगा वो 2 इंच का है और फ्रंट में भी हमारा ऐसे ही रहेगा। नेक का शेप यहाँ पर स्वीट हार्ट है तो मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और नेक डिप, तो यहाँ से यहाँ तक जो नेक डिप रहेगा वो 6.5 इंच है और एडी शोल्डर 2 इंच है। यहाँ से यहाँ तक का जो शोल्डर रहेगा वो 2 इंच है। फिर यहाँ पर सूत्र भी लेना रहेगा शोल्डर माइनस, जो हम करते हैं शोल्डर माइनस उसका ही सूत्र है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, तो यहाँ पर फुल शोल्डर लिखा हुआ है 13.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसके लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर 13.5 है तो हमें यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर वाला चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर वाला चार्ट हमें कौन सा देखना है, 2 इंच वाला। तो रेडी शोल्डर यहाँ पर लिखा है 2.25, 2.50 और 2.75। तो यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट का देखेंगे। तो यहाँ पर जो नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो हमें यहाँ पर नेक पैटर्न में देखना है कि राउंड नेक हमारा किस में आ रहा है, तो राउंड नेक हमारा इस वाले लाइन में आ रहा है। फिर नेक डिप देखना है, नेक डिप 12 इंच है तो यहाँ पर नेक डिप लिखा हुआ है तो 12 इंच हमारे किस में आएगा, तो 11 2 प्लस तो हमारा इसमें आएगा। फिर रेडी शोल्डर 2 इंच है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा हुआ है 2 इंच तो इसमें हमारा 2 इंच आ जाएगा। तो ऊपर से हम इस वाली लाइन देखती है, नीचे से इस वाली, तो हमें यहाँ पर मिला हुआ जो शोल्डर मिलेगा वो -3.50 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर -3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर है वो 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर शोल्डर मिलेगा 5। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट का देखना है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो नेक शेप हो स्वीट हार्ट है और रेडी शोल्डर भी 2 इंच है तो हमें इस वाला ही शोल्डर चार्ट देखना है। तो यहाँ पर नेक का शेप स्वीट हार्ट है तो यहाँ पर ये नेक पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का नेक का शेप है तो इस वाली लाइन देखनी है। फिर नेक डिप 6.5 है तो ये हमारा नेक डिप रहेगा इस वाली लाइन।
तो हमें 6.5 इसमें आएगा, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर रेडी शोल्डर 2 है, तो यहाँ पर रेडी शोल्डर आएगा, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो नीचे से इस वाली और ऊपर से इस वाली, तो यहाँ पर जो हमें मिला हुआ शोल्डर मिलेगा 1.50 का, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 माइनस यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर है 1.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर है 13.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर है 1.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर जो शोल्डर मिलेगा वो 6 इंच का मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम पहले यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर को ले लिया है, तो अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा उसका हमें यहाँ पर हाफ करना है। तो फुल शोल्डर है 13.5, तो उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75। तो अनफुल वाली साइड से हम 6.75 इंच पर मार्क करेंगे, और जहां से हम जो 6.75 है वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है नीचे। तो सभी साइज के लिए सेम रहेगा, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी सीख सकते हैं। अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें 2.5 इंच तक इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो वो हमें डीप नेक में जो हमारा बैक पार्ट है वो हमारा डीप है, तो हमें उसके लिए कौन सा सूत्र यूज करना है, तो उसके लिए हम डीप नेक वाले चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर डीप नेक का यहाँ पर आर्म होल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मेरी जो चेस्ट है वो 30 की है, तो यहाँ पर 28 से 31.75 है, तो 30 चेस्ट किसमें आ जाएगी, तो मुझे यहाँ पर सूत्र यूज करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो यहाँ पर चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो मुझे यहाँ पर आर्म होल मिलेगा 5.75। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है 5.75 पर, तो ये यहाँ पर आएगी, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, तो वो हम इस वाले चार्ट में देखेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर ये बैक पार्ट है, तो यहाँ पर हमने पहले ही शोल्डर माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स शोल्डर रहेगा वो 5 इंच का है। तो अब हमारे यहाँ पर जो शोल्डर है वो 5 इंच का है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, और चेस्ट लाइन पर भी 5 इंच पर मार्क कर देना है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर हाफ इंच का गैप है, तो हमें हाफ इंच का गैप यहाँ पर भी मार्क कर देना है। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है 2.5 तक यहाँ से, और यहाँ से हमें बैक की लेंथ की मार्किंग करनी है। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर फुल लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूंगी। यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का यहाँ पर फोर्थ भाग लेना है। तो चेस्ट है 30, तो उसका फोर्थ भाग होगा 7.5। तो इसमें हमें बैक पार्ट में हमें कुछ भी लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डीप नेक है। तो यहाँ पर 7.5 पर
मार्क करना है और 1.5 मार्जिन के लिए ऐड करना है। और वेस्ट है 25, तो उसका यहाँ पर फोर्थ पार्ट होगा 6.25। अब मैं यहाँ पर 1 इंच का टक्स ले रही हूँ। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं भी ले सकते हैं। और 1.5 मुझे यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पर साइड फिटिंग वाली लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है और फिटिंग वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन तक का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है, तो इस तरीके से शेप देना है आर्म होल का। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है क्योंकि हमारा नेक डीप नेक है, इसलिए हाफ इंच माइनस कर देना है। और यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर मार्क कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर नेक का ड्राइंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम पहले यहाँ पर फ्रंट पार्ट रखकर जितना भी यहाँ पर बैक पार्ट में माइनस होगा वो हम माइनस कर देंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर फुल शोल्डर का हाफ हम करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.75 और 6.75 वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5 है, सभी साइज के लिए सेम रहेगा। अब जो 1 इंच हम डाउन गए हैं इस वाले लाइन को 2.5 तक हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें आर्म होल की तो डीप नेक के लिए हमें यहाँ पर सूत्र जो यूज किया है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75, तो हमें यहाँ पर जो आर्म होल का मिला है सूत्र वो है जो हमें यहाँ पर आर्म होल मिला है वो 5.75 है, तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है फ्रंट में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चार्ट में, तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट का यहाँ पर मैंने लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर माइनस, यहाँ पर फुल शोल्डर में से मैंने यहाँ पर 1.50 का शोल्डर माइनस कर दिया, तो मुझे यहाँ पर रेडी जो शोल्डर मिला है वो 6 इंच का शोल्डर मिला है। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टेप को रख देना है, 6 इंच पर मार्क कर देना है इस तरीके से। इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है। अब यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 0.75 का, तो हमें यहाँ पर भी उतना ही मार्क कर देना है। इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक का जो 2.5 है वहां से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। जहाँ पर भी सेंटर आ रहा है वहां पर हमें टेप को इस तरीके से रख देना है। अब जो हमारा फ्रंट का नेक है वो है 6.5, तो हमें मार्क कर देना है। और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, तो हाफ इंच हमें प्लस कर देना, तो 10 इंच पर मैं मार्क करूंगी। और यहाँ पर जो ब्लाउज की लेंथ 14 है, तो मैं यहाँ पर 15 पर मार्क करूंगी। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से।
अब हमें यहाँ पर चेस्ट में 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है, वो हमें फ्रंट में ही करनी है, बैक पार्ट में नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 की लूजिंग ऐड की है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.8 इंच और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है, इस तरीके से सेंटर पे एक मार्क करना है और 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है। अब यहाँ से क्रॉस लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से जो हमें आर्म होल की जो क्रॉस की मार्किंग करनी है वो 0.75 पर करनी है। इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है। इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच का है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर मैं मार्क करूंगी। अब यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो कितनी है, 3 इंच, तो यहाँ पर नेक की विड्थ में 3 इंच रखूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर स्वीट हार्ट का शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। तो 0.25 हमें यहाँ पर क्यों माइनस करना है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा होगा तब भी आपको यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पर 10 इंच का है और अपेक्स टू अपेक्स यहाँ पर 6 इंच है, तो 6 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच। तो यहाँ पर 3 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच में से हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है, तो मुझे यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है इस तरीके से। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक की। तो अब हमें यहाँ पर वेस्ट में हमें यहाँ पर टक्स कितना लेना है, तो वो चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगी, तो मुझे यहाँ पर टक्स कितना लेना है वो हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 30 है, यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर जो चेस्ट है मेरी वो 30 है, तो 20 से 35.75 में आएगी। तो यहाँ पर जो टक्स वेस्ट में टक्स लगेगा वो 2.50 का लगेगा, पर मेरी यहाँ पर जो बॉडी है वो जो हमारा बस्ट पार्ट रहता है वो थोड़ा सॉरी जो बस्ट पार्ट रहता है वो कम है, तो यहाँ पर जो हमें टक्स लेना है वो 1.25 या 1.75 का भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो टक्स लूंगी वो 1.25 का टक्स लूंगी। तो यहाँ पर मुझे 1.25 का टक्स लेना है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर वेस्ट का 4th भाग लेना है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2.5 यहाँ तक आ रहा है, तो हमें यहाँ पर इतना माइनस कर देना है। फिर यहाँ पर 6.25 तो ये यहाँ पर आएगा और 1.5 हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ इस तरीके से।
अब हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट लाइन तक का हमें इस तरीके से सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करना है और सेंटर से हमें वेस्ट तक का फिर से सेंटर लेना है और यहाँ से शोल्डर टू अपेक्स से हमें सेंटर तक का सेंटर लेना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ से 0.25 और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर, इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब यहाँ से हमें एक लाइन जितना ही अंदर जाना है इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हमें शेप देना है। अब हमें इस वाली लाइन को चेक करना है जो शोल्डर टू अपेक्स से यहाँ तक हमने जो लाइन ड्रॉ की है तो ये हमारी 5 इंच की आ रही है। तो इस वाली लाइन को इस तरीके से, इसी टेप को इस तरीके से घुमाना है तो यहाँ पर ये आ रही है 5 इंच। तो अब यहाँ पर जो हमारा गैप है वो कितना है, तो यहाँ पर गैप है 0.25 0.25 गैप है। तो उसका हम यहाँ पर हाफ इंच होगा हमारा, डबल करेंगे तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना। ये सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा पर यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो सभी साइज में सेम नहीं होगा, सब अलग अलग आएगा। इतना कंप्लीट करने के बाद हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो यहाँ पर 1.25 का हमने टक्स लिया है तो 1.25 का हम तो हम यहाँ पर टक्स लेंगे 1 इंच का और 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें दोनों साइड से मिलेगा हाफ इंच। तो हाफ इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहां पर हमें इस वाले लाइन को शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें वापस से इस वाले लाइन को हाफ इंच नीचे से मार्क करना है। तो हमें यहाँ पर जो हमारा 1 इंच का टक्स है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब ये वाली लाइन हमारी कितनी है, 6.5 इंच की है। तो हमारी इस वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए 6.5 इंच की। तो ये हमारी यहाँ पर आ रही है 6.5 इंच की। तो अब यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है, ये भी सभी साइज के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना, फिर इस वाली लाइन को हमें स्ट्रेट रखना है और इस वाली लाइन को भी हमें स्ट्रेट ही रहना है। ये वाली लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए। तो अब यहाँ से ये हमारा नया आर्म होल बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा नीचे से और ये वाला भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से हमें कट कर देना है। फिर यहाँ की जो भी प्रोसेसिंग रहेगी वो कट करने के बाद में यहाँ पर टक्स को माइनस कर दूंगी तभी मैं बताऊंगी।
अब हमें यहाँ पर कट करने के बाद हमें यहाँ पर टक्स को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमें टक्स को माइनस कर देना है और यहाँ पर हम एक पिंस लगा देंगे पहले। तो यहाँ पर हमने पिंस लगा दी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, जो 6.5 है वहां तक का सेंटर पे हमें एक मार्क करना है इस तरीके से। और यहाँ पर 0.25 हमें बाहर आना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना यहाँ तक आना है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अब हम यहाँ पर शेप देंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हमारा ये पॉइंट बनना चाहिए और यहाँ पर ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ तक हमें ज्वाइंट करना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल को भी कट करना है। यहाँ से हमें इस तरीके से कट कर दिया है हमने। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे नेक की। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे पहले। तो यहाँ से यहाँ तक का हम पहले कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर हमें पॉइंट बनने देना नहीं है। तो यहाँ से हमें 0.25 जितना माइनस कर देना है। यहाँ पर भी हमारा पॉइंट बनने देना नहीं है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसेस कट इस तरीके से रहेगा। इस तरीके का प्रिंसेस कट रहेगा। अब इस प्रिंसेस कट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखकर माइनस कर देंगे। हमारा बैक पार्ट है तो यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंसेस कट को रख देंगे और यहाँ पर 0.25 जितना हमें यहाँ पर नीचे आना है और इस वाली फिटिंग वाली लाइन को हमें स्ट्रेट रखना है
और यहाँ पर जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है उतनी हमें जाने देना है यहाँ से, और नीचे से भी इस तरीके से इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ से भी जितनी हमें लाइन जा रही है उतनी जाने देना है, और यहाँ से भी। अब जो यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, यहाँ पर जो गैप है वो हाफ इंच इतना है, तो हमें यहाँ पर आप यहाँ पर 0.25 या 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ कम हो रही है तो आप यहाँ पर सेम भी रख सकते हैं। फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर देना है, और यहाँ पर हमें आर्म होल इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आएगा, हमारे यहाँ से ये जॉइंट होगा आर्म होल इस तरीके से। तो अब जो हमारा जो बैक की बेल्ट है वो 2 इंच की है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो मुझे यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। तो अब यहाँ पर जो विड्थ है वो कितनी है, तो यहाँ पर विड्थ है 2 इंच की है, तो मुझे यहाँ पर 1 इंच प्लस करना है। अगर आपको ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच, 1 इंच या 0.75 इंच भी प्लस कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर मिलाना है, और यहाँ पर जो नेक है वो राउंड नेक है, तो राउंड नेक इस तरीके से इसकी ड्राइंग कर देनी है। अब यहाँ पर हमें टक्स लेना है, तो टक यहाँ से मैं 4 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से भी 4 इंच इसकी लेंथ रहेगी। और यहाँ पर हमने टक्स कितना लिया था, 1 इंच का, तो 1 इंच का हम हाफ करेंगे तो दोनों साइड से हमें मिलेगा हाफ इंच, और यहाँ से भी हाफ इंच। तो इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करना है, फिर इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो ये भी जो हमारा ये रहेगा माइनस हो जाएगा ये सब। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ऊपर से भी ये सब कुछ ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ से इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग कर दिया, टक्स पर हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। इसके यहाँ पर टक्स पर हम छोटे छोटे यहाँ पर टक्स लगा दिए, कट्स लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।